हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशलिज्म के बारे में और कार्ल मार्क्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ओके। तो बेसिकली है ना, सोशलिज्म में दो तरीके के होते हैं। एक तो फैबियन और दूसरा होता है गिल्ड सोशलिज्म। ओके। देखो, फैबियन सोशलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म का दोनों ही मोटिव है इक्वलिटी को लाना। ठीक है, इक्वलिटी को लाना, बट तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो डेमोक्रेटिक होना जरूरी है, डेमोक्रेटिक एक्टिविटी होना जरूरी है। ठीक है, अपने इंडिया डेमोक्रेटिक ही है। अब देखो, इसमें देखो, उसमें गोल इक्वलिटी है, इसमें भी इक्वलिटी है, बट इसमें जो गिल्ड सोशलिज्म है ना, उसमें देखो फैक्ट्रीज विल बी ओन्ड बाय स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिज्म का जो चीजें हैं ना, वो नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, इसके थ्योरेटिकल पार्ट में हम चलते हैं और समझते हैं इसके बारे में। देखो, जो कार्ल मार्क्स है ना, उनका सोशल बैकग्राउंड देखते हैं व्यूज को। जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ कार्ल मार्क्स व्यूज, देखो, कोई भी आइडिया है ना, किससे इंस्पायर होता है? कोई भी मटेरियल थिंक हो उससे। ठीक है ना। इसमें भी यही सेम बताया गया है। देखो, एनी आइडिया इज इंस्पायर्ड बाय द सोशल बैकग्राउंड, इवन द मार्क्सियन व्यूज वर इंस्पायर्ड बाय द सोशल कंडीशन। ठीक है, डेट इज प्रिवेल्ड इन यूरोपियन सोसाइटी, जो यूरोपियन सोसाइटी में चल रही थी, कैपिटलिस्ट की जो कंडीशन थी उस टाइम पे। ठीक है ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड में देखो कैपिटलिज्म अपने पीक पे था। ठीक है ना, और एक्सप्लॉयटेटिव उसमें चल रहा था। और साथ ही देखो, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है विच प्रोपाउंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक अरेंजमेंट। देखो, कैपिटलिज्म में जैसे बताया मैंने कि देखो, उसमें क्या है कि कंपनीज री इन्वेस्ट करती है, प्रॉफिट को सबसे से ज्यादा गेन करने की कोशिश करती है। ठीक है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक अरेंजमेंट, द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है ना, बीइंग ओन बाय द कैपिटलिस्ट। ठीक है ना। एंड साथ ही इसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट काफी होता है। ठीक है ना। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि देखो, जिससे ज्यादा प्रॉफिट आ सके। ठीक है ना। इस सिस्टम में देखो क्या होता है, अरेंजमेंट एक्सप्लोइन जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट है ना, उसमें जो वर्कर के द्वारा जो एक्सप्लोइटेशन होता है ना, वो एक मेन वो रहता है उनका, एक गोल मान लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो मार्क्स है ना, उन्होंने खुद इस चीज का एक्सपीरियंस किया है और बताया है। देखो, हेंस मार्क्सियन व्यूज इज टर्न अगेंस्ट द रिएक्शन अगेंस्ट दिस कैपिटलिस्ट। ठीक है। और जो है ना, मार्क्स है ना, उन्होंने बताया कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म देखो एक दूसरी आइडियोलॉजी होती है। ठीक है ना। इसमें देखो क्या होता है कि जो फैक्ट्री सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है कि जो ओन्ड बाय इंडिविजुअल, नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल। ठीक है, रेदर इट इज ओन्ड बाय कम्युनिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कम्युनिटी होती है वो ही इसमें ओन करती है। इसमें कोई भी वर्कर नहीं होता है। ठीक है, ना ही कोई भी मालिक होता है, एक तरीके से ऐसा आप समझ सकते हो। सिंस नोबडी इज ओनर एंड नोबडी इज वर्कर इन दिस इकोनॉमिक अरेंजमेंट, एंड रिसोर्सेज आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग ऑल। ठीक है, इसमें रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद देखो, जो है ना, इसमें रिसोर्सेज है, सिंस द रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, सो देयर इज नो डिस्पैरिटी। ठीक है ना, ऑफ इनकम, एंड हेंस नो क्लास डिवीजन। ठीक है। तो फिर कम्युनलिज्म में देखो क्या होगा, तो द कम्युनिस्ट सोसाइटी इगैलिटेरियन सोसाइटी बन जाएगी। इगैलिटेरियन मतलब इक्वली, सारी चीजों में इक्वल होना। ठीक है। तो मार्क्स बिलीव दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ वर्किंग क्लास रिवॉल्यूशन की वजह से ही ये संभव है। ठीक है। उसके बाद कैपिटलिज्म विल बी ओवरथ्रोन इवन अ स्टेट। देखो, कैपिटलिज्म मतलब अगर बढ़ता गया ना, तो जो स्टेट का जो वर्चस्व है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। जो स्टेट है ना, जो चीजें हैंडल करी हुई है, वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। देयर विल बी अ रूल ऑफ वर्किंग क्लास। ठीक है ना। ऑल्दो वर्किंग क्लास रिवॉल्यूशन टू प्लेस अ नंबर ऑफ सोसाइटीज, बट एन इगैलिटेरियन कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज नो वेयर टू अचीव। ठीक है, मतलब ये जो क्या कहते हैं, अगर ये वर्किंग क्लास रहा ना, तो है ना, ये हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपने प्लेसेस अपने बढ़ते जाएंगे, इनके कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। बट देखो, फिर कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है इगैलिटेरियन सोसाइटी, तो वो मतलब उनका जो है ना, एक तरीके से वजूद मिटता जाएगा और वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे सोसाइटी से। ठीक है, ऐसा। अ नंबर ऑफ लीडर्स लाइक लेनिन, ठीक है, यूज्ड मार्क्सियन व्यूज इन ऑर्डर टू मोबिलाइज वर्किंग क्लास। देखो, एकत्रित वर्किंग क्लास को इकट्ठा करना, और हाउएवर द एडवोकेट आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म के बारे में बताना। अब देखो, सोशलिज्म क्या होता है, जो कैपिटलिज्म होता है ना, जहाँ पे रूल बाय इंडिविजुअल होता है, और कम्युनलिज्म रूल बाय कम्युनिटी, उसका एक बीच का एक रास्ता है ना, वो सोशलिज्म है, जहाँ पे ना सारी चीजें
ना ही कैपिटलिस्ट है ना ही कम्युनलिस्ट में है ना। तो ये है तो कम्युनल जो सोशलिज्म आर अनदर आइडियोलॉजी, ठीक है, विच एडवोकेट द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ओन्ड बाय स्टेट, ठीक है ना, एंड इट शेड विल बी इंस्पायर इक्विटेबल, ठीक है, मतलब उसको इंस्पायर करना होगा, इंश्योर करना होगा, देखो कि ये ना जो सारी चीजें जो रिसोर्सेज है ना उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो, ठीक है ना, एंड दे बिलीव दैट सोशलिस्ट सोसाइटी विल पाव द वे ऑफ फॉर कम्युनिस्ट सोसाइटी इन फ्यूचर, ठीक है, तो मतलब जो सोशलिस्ट सोसाइटी है ना वो आगे फ्यूचर में कम्युनिस्ट सोसाइटी बन सकती है। एंड देखो जो आइडिया सोशलिज्म है ना वो देखो कहाँ से मर्ज हुआ है, कंसेप्ट ऑफ फैबियन एंड गिल्ड सोशलिज्म से, ठीक है। अगर फैबियलिज्म जो फैबियन सोशलिज्म है अगर उनका देखें तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कैन बी ओन बाय द स्टेट, ठीक है, और साथ ही स्टेट स्टेट शुड बी डेमोक्रेटिकली कंस्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसका मतलब देखो ये है कि है ना गोल ऑफ सोशलिज्म विल बी अचीव्ड थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू गिल्ट सोशलिज्म द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दैट इज फैक्ट्री सिस्टम, ठीक है ना, विल बी ओन्ड बाय स्टेट, बट उसको मैनेज करने का जो सिस्टम है ना वो कम्युनिटी के पास होना चाहिए, ठीक है, वर्कर के पास होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे इंडिया एडॉप्टेड अ फैबियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। अब देखो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को हम देखते हैं। देखो हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म है वो है क्या, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखो जो कि देखो इसको लाया गया था मार्क्सियन के इंटरप्रिटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है ना, जो कि ओरिजिनली जिसको जो कार्ल मार्क्स है उनके द्वारा नहीं, जो प्लेखनोव थे उनके द्वारा इसको यूज किया गया था, ठीक है ना, उनके द्वारा इसको बताया गया था, और जो कि मेंटर हैं लेनिन के, ठीक है, आगे आप इसको अभी आपने सुना भी होगा वर्ड लेनिन, ठीक है। तो और साथ ही ना जो हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म है ना इसका जो यूज है ना वो फ्रेडरिच एंगल के द्वारा भी किया गया है उनकी बुक में, जो सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक है ना उसमें, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना, और मटेरियलिज्म का मतलब होता है प्रोडक्शन की कैपेसिटी, ठीक है। साथ ही जो है ना मैन है ना वो मटेरियलिस्ट रहा है, ठीक है, नेचर मतलब बाय नेचर, ठीक है। उनका देखो अगर हम देखें ना अगर हम हिस्ट्री जाके तो उनकी एक्टिविटीज हमेशा प्रोडक्शन में रही है। कैसे, देखो जब मैन स्टार्टिंग में आया था ना तो वो आया था एग्जिस्टेंस में अलोन, मतलब एक अकेला, ठीक है, सरवाइव इंस्टिंक्ट, मतलब सरवाइव कर रहा था, प्रोड्यूसिंग थिंग, मतलब चीज़ों को अपने लिए जैसे फूड क्लॉथ ये सारी चीज़ें बना रहा था। उसके बाद उसकी वजह से तो वो जीवन मतलब एकदम व्यतीत कर रहा था या फिर वो अपना जीवन जी रहा था, ठीक है। तो ऐसा ही है ना जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है ना उस टाइम पे ये था। अब उसके बाद अब उसको देखो फिर उसके बाद फैमिली का वो हुआ, क्या कहते हैं, फैमिली बनी, ठीक है। तो देखो जो मोर हार्ड वर्किंग है ना एक ये देखा गया था कि ये ना जो मैन है ना एक अकेला अगर आइसोलेट रहे, मतलब एक तरीके से अकेला वर्क करे, तो उसकी कंपैरिजन में जो प्रोड्यूसिंग जो चीजें हैं ना प्रोड्यूसिंग थिंग्स उसके कंपैरिजन में अगर वो है ना एक तरीके से ग्रुप में करे वर्क तो उस वो ज्यादा एक तरीके से सुइटेबल हो सकता है ना, ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मोर हार्ड वर्किंग मतलब फैमिली बनी, ठीक है, उनमें से जो हार्ड वर्किंग कर रहा था, ठीक है, और वो चाहते थे कि है ना अगर इसमें जैसे है ना अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो वो चाहेगा कि हम अपने परिवार को चीजें दें, क्यों हम मतलब सभी सभी चीजें किसी और को दें, ठीक है ना। तो इसी वजह से मोर देन अदर एंड फीमेल वाज डोमिनेटेड, मतलब डोमिनेटेड हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी का एक तरह से सोसाइटी बनी थी, क्योंकि देखो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये ना ए बी सी ये तीन लोग हैं, अगर ये तीनों इकट्ठा काम करेंगे ना तो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो ए अगर ज्यादा वर्क कर रहा है ना तो ए चाहेगा कि ये ना मैं जो इसमें प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो भी चीजें मैं देख रहा हूँ या मतलब कर रहा हूँ, तो अब देखो उसका जो बेनिफिट है ना उसको मेरी फैमिली को होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से ना फैमिली भी प्रोड्यूस हुई थी। अब देखो द टर्म हिस्टोरिकल मटेरियल वाज कॉइन्ड बाय द प्लेखनोव, ठीक है, हुज वाज लेंकिन मेंटर थे, ठीक है। मार्क्स ने कभी भी इस टर्म का यूज ही नहीं किया था इन हिज ओन राइटिंग, ठीक है ना। हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाज गिवन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मार्क्सियन व्यूज, ठीक है।
जो लेनिन और जो ये लोग थे ना, इन लोगों ने ना मार्क्सियन के व्यूज को समझाने के लिए ना हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म है ना उसका प्रयोग किया था, ठीक है ना, उसका यूज किया था। Marxian views of human history. The concept was explained in systematic manner by Engels book, ठीक है ना, जो एंगल के द्वारा जो बुक दी गई थी ना, सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, उसमें काफी अच्छी मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में बताया गया है उसके बारे में। Here the term a historical refers to his history of human society. On the other hand, the term materialism refers to process of production of material things, ठीक है, and that is economic activity, ठीक है। अब देखो, अगर फ्रेडरिक एंगल के द्वारा देखा जाए तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ना, डेट इज अ व्यू ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री को एक तरीके से बताता है, ठीक है ना। एंड उस टाइम पे भी जो मेजर इवेंट है ना इन ह्यूमन सोसाइटी है ना विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ ही ले जाते थे, ठीक है। और साथ ही देखो, ये जो कंसेप्ट ऑफ जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ना वो एक्सप्लेन किया, देखो जो है ना इसको एक तरीके से एक्सप्लेन किया था मार्क्सियन व्यूज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। अब देखो, अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें ना तो जो है ना जब मैन अब जब अर्थ पे आया था ना, ही वॉज लेफ्ट ऑन हिज ओन टू सर्वाइव इट, ठीक है, एंड ही वॉज एबल टू सर्वाइव, मतलब वो एबल सर्वाइव करने में क्यों था, क्योंकि उसको देखो प्रोड्यूसिंग मतलब एक तरीके से प्रोड्यूस करना आता था, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी थी, जैसे फूड क्लॉथ शेल्टर एक्सेट्रा, ठीक है, इसी वजह से वो जी पा रहा था। तो इसी वजह से ना मार्क्स ने बताया, देखो ह्यूमन बीइंग विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज है ना, ठीक है ना, मैन की जो एक्टिविटी है ना, तो एक तरीके से बाय नेचर ही है प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग करने की। अब अगर मार्क्स को अगर देखें, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो इवन सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट when man is realized that man is association can produce more as compared to man is isolation। तो इस वजह से ना जो मतलब एक तरीके से मैन जब ने देखा, उसने सोचा कि अगर एक अकेला मैन जितना नहीं कर पा रहा है वो बाकी के साथ में कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या हुआ कि उसने फिर आइसोलेटेड किया, ही एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड कंस्टिट्यूट सोसाइटी बनी, और थ्रू द सोसाइटी मैन कोऑपरेट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, ठीक है ना। एंड साथ ही ना इवन सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, ठीक है। और देखें, अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें ना तो इवन फैमिली केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ही साथ में आ पाई है, नहीं तो है ना ह्यूमन बीइंग लाइक अ एनिमल, एनिमल की तरह थी जिसमें सेक्सुअल रिलेशन वाज फ्री फॉर ऑल, ठीक है। उस टाइम पे देखो क्या हुआ था ना कि ये ना जो सभी मैन है ना, जो सभी लोग है ना एक तरीके से पति पत्नी टाइप में रहते थे, ठीक है, एंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली व्हेन मेल मेंबर is a society in a society starting accumulating wealth, they starting thinking that their property should be inherited by their own children। देखो, जब उसको मालूम पड़ा ना कि है ना कि मैं सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, और है ना, और क्या कहते हैं ये सारी चीजें मुझे और मेरे फैमिली को ही मिलना चाहिए, तो इस वजह से ना इनहेरिटेड मतलब अपने चिल्ड्रन को देखने लगे, ठीक है। और फॉर दिस पर्पस इट वाज एसेंशियल टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन के कौन पेरेंट है ऐसा, ठीक है, उसके बाद मतलब एक तरीके से डिटरमाइन किया जाना रहा। अब देखो हेंस फैमिली वाज क्रिएटेड, ठीक है, एंड सेक्सुअल फ्रीडम ऑफ वुमेन वाज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। साथ ही अब मार्क्स के जो अकॉर्डिंग अगर देखें ना तो स्ट्रेटिफिकेशन के होने के बावजूद भी ना जो मेनली बिकॉज ऑफ जो आ रहा था स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से दोज हु एक्यूमुलेट मोर वेल्थ एक्वायर हायर पोजीशन, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर जिसके पास ज्यादा क्या कहते हैं वेल्थ होगी, हायर पोजीशन मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें ना दोज हु हैव मोर वेल्थ, ठीक है, तो उसके पास पावर है ना, प्रेस्टिस अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी उसके पास, ठीक है। और साथ ही है ना मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन क्लास डिवीजन इन सोसाइटी टेक प्लेस, ठीक है ना, इसी वजह से डिवीजन होने लगे एंड प्लेस एंड स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लास टेक प्लेस which result in social change, okay, hence it can be said that Marx has associated every major event in human history with economic activities, ठीक है। तो बेसिकली ना ये सारी चीजें सोशलिज्म आपको जो ये सोशलिज्म का जो चैप्टर है वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और साथ ही जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर
ये भी। और अगर आपको और भी रेफरेंस चाहिए तो आप गूगल के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, एंड साथ ही मैं इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, विथ नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।